कि मुसीबत में शरीफों की, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। कशिश कुछ और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती। और बिछड़ कर हमने देखा है, बिछड़ कर हमने देखा है, मोहब्बत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। जो अच्छे लोग होते हैं उन पे मुसीबत पड़ जाए वो अपना धर्म नहीं छोड़ते। जाओ, मैं ये तुम्हें वरदान देता हूं कि आगे वो समय आएगा कि तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी। और ऐसा वो सुहावना समय आएगा कि तुम्हारे गर्भ से बेटा पैदा होगा। रानी हंसने लगी, कहने लगी, महाराज वाह भाई वाह। अभी तक तो मैं ये समझती थी कि महात्मा संत झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया कि संत भगवान भी झूठ बोलते। क्यों? अरे पति का दर्शन प्राप्त नहीं होता, संतान कहां से होगी? जवाब दिया, सुनो, और वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। अगर ऐसा न हो तो चली आना, गिर के मर जाना, मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, रानी लौटे आई और धीरे धीरे वक्त व्यतीत होता चला गया। काफी दिनों के बाद एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपना घोड़ा बढ़ाया, और घोड़ा बढ़ाए के और शिकार करीबे को जब गए तो शिकार तो नहीं मिली, और रात हो गई, और जितने भी सैनिक थे वे तो सब लौट आए, और महाराज को देर हो गई। और रात में जब घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। रानी ने शाम को खाई 10-20 रोटी और सोए गई। आदमी को जब सुख होता है तो नींद ज्यादा आती है, सोई गई। महाराज ने कुंडी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोई विचार करने लगे, आज मैं अपनी बड़ी रानी के पास में जाऊंगा। आज इन्हें अपनी बड़ी रानी का ध्यान आ गया महाराज, और अपनी बड़ी रानी के पास के लिए चल दिए। आज घोड़ा तैयार किया, रानी बैठी हुई भगवान का भजन कर रही थी। लगभग आधी रात होने वाली है, और जो रानी ने
महाराज के घोड़े की आवाज सुनी, उठ करके बाहर आई और जो देखा समझ गई आज ये सूर्य पश्चिम में कैसे उग गया। आज रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूछना तो भूल गई, हाथ पकड़ा, महाराज को लिबा करके अंदर गई और जाकर के कहने लगी, नाथ प्रभु